गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो सीजीएल के क्वेश्चन थे मैथ के। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसके आगे का मैंने पहले सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का कराया था क्वेश्चन, अब की सेकेंड शिफ्ट का कराएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब सरल करना है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। पहला जो नॉर्मल बंदा होगा इसको क्या करेगा, पूरा गुणा करेगा, वो करेगा, बट वैसा नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक दिया होगा जिससे क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा। पहले देखो इसमें क्या है, इसमें एक फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला है? a³ + b³ + c³, ठीक, माइनस का 3ab इक्वल टू होता है 3abc इक्वल टू होता है a + b + c, और इनटू में होता है a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, ठीक। ये फार्मूला होता है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ठीक। तो उसी तरह ये 7 क्वेश्चन है। देखो हमारा क्या है, अब इसको ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, ये a b b लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, a + b + c को जोड़ देंगे, ठीक। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 9 8 17 6 23, तो 23 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो 23 एक ही में, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक। आई होप कि इसको 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे करने में, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है और 8,000 की राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से ली जाती है, तो कुल ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक। देखो सबसे पहले यहाँ 15,000 है 3 वर्षों के लिए, या 8,000 है, मतलब 5,000 या 8,000, तो ये ज़्यादा ना, सबसे पहले ये आगे रहेगा। तो 12 चौक 48, मतलब 8,000 का कितना, 48% ब्याज भाई, और माइनस का करेंगे, अंतर ज्ञात करना। तो 5,000 का 3 साल के लिए, 1 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 45% आ जाएगा। देखो अब इसमें परसेंटेज से क्या डबल जीरो कट जाएंगे, इसमें परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर देखो 8 × 64, मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 4। इधर देखो 5 5 5 25, लास्ट में 5 आएगा। इधर देखो 4, इधर 5, इनको घटाना। यहाँ पर 1 ले लेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, तो 9 एक ही में है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। और तुम लोग क्या करना, पूरा कैलकुलेशन करके करना, ठीक। तो ऐसे अप्रोच होते हैं। लास्ट डिजिट देख लेते हैं या 2 डिजिट देख लेते हैं, लास्ट डिजिट 0 सब में रहेगा तो 0 आ जाएगा। वैसे तुम लोग पहले भी दिमाग लगा सकते हैं। इसमें देखो इसमें भी 0, जिसमें भी 0, आंसर 0 में आएगा, तो यही आंसर एक ही है, दूसरा करना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा है ABC का योग कितना है, 45 वर्ष, और आगे कुछ दिया है। देखो इनका योग कितना है, A + B + C का योग कितना है, 75 वर्ष है, ठीक। अब कह रहा है B की आयु A की आयु से 3 गुने, B मतलब मान लो अगर K है तो ये कितना है 3K, 3 गुना है। फिर कह रहा है C B से 5 बड़ा है, तो मतलब अगर B K है तो C कितना है, K + 5, और इन सब का जोड़ कितना है 75। और इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो K बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर ये 5 जाएगा, उधर 70, और 1 3 1 4 1 5K, तो कितना 5K, तो 14 आंसर आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले B की आयु, तो B की आयु अभी कितनी है, देखो B की आयु, B का बराबर K है, तो B की आयु कितनी है 14, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 5 घटा देंगे 9 हो जाएगी। और फिर कह रहा है और अब 3 वर्ष बाद A की आयु, तो 3 वर्ष बाद अभी A की आयु कितनी है 3K, तो एक K की वैल्यू 14, तो 3 वर्ष मतलब 14 थे 42, A की आयु कितनी है 42, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45, तो 45 हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो से रेशियो, तो 9 से काट देंगे, 9 1 कम 9, 9 5 45, तो 1:5 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 1:5। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है M N और S टैंक को क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। तो M को भरने का कितना है 25, N कितना है 50, S कितना है 100, तीनों कितने भर सकते हैं, 100 लीटर का टैंक हो जाएगा। मान लो इसको 25 चौको 4, और ये 2, और ये कितना 1। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रारंभ में M
एन तथा एस को 10 मिनट तक खोल दिया। तो मतलब ये देखो एक पूरा टंकी है, इसमें देखो प्रारंभ में क्या करा जाता है, एन तथा एस को खोल दिया जाता है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। फिर कह रहा है खोल दिया जाता है, फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि एम को खोल दिया जाता है। देखो एन को बंद कर दिया जाता है, एम को खोल दिया जाता है। मतलब एम को खोल देते हैं और एन को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। एम को बंद, देखो एन को बंद कर देते हैं, एम को खोल देते तो, लेकिन एस तो रहेगा, एस तो साथ में रहेगा। उसके बाद कह रहा है टैंक में अतिप्रवाह होने के 15 मिनट पहले एस को बंद कर देते हैं। मतलब अब एस को बंद कर देंगे तो ये दोनों चलेंगे, एम और एन। कितने मिनट? 15 मिनट। अब देखो 10 मिनट तक ये दोनों चले, तो ये दोनों चले 10 मिनट तक, तो 10 मिनट तक आगे कह रहा है तीनों पैटर्न में कार टंकी को भरने में कितना समय लगा? तो 10 मिनट तक इन दोनों को लगा। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? एन और एस की 2 और 3, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे? 30 लीटर। भाई साहब 10 मिनट में कितना भरेंगे? 30 लीटर। और इसकी कितनी है? 15। मतलब एम और एन कितना है? 15। तो एम और एन ऐसे कितने में? 5। एम और एन कितना है? 6। तो 15 6 का क्या? 90 एम। ये 30 हो जाएगा और ये 15 मिनट में भरते हैं। क्या 15 मिनट भरते हैं? एस बंद कर दिया जाता है, तो एम और एन भरते हैं। एम और एन की कैपेसिटी कितनी है? एम की है 4, एन की 6, तो 15 छक्का 90, 90 ये भर देंगे, तो 9 3 12 120 आ जाएगा। और क्वेश्चन में कितना समय लगेगा? 120 तो भर दिए, 100 में से 120, मतलब 100 में से 120 भर दिए, 120 तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 किससे भराना है? एन और एस। एन और एस की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। एन और एस की कैपेसिटी कितनी है? 3। और बचा कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा देर बाद में बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो सरलीकरण का था। इसमें क्या करना था? सबसे पहले भाग देना, 7 7 49 पॉइंट का 7, तो 21 माइनस का पॉइंट का 7 आ गया। उसके बाद इसमें को नचोक 36, मतलब 6 आ जाएगा पॉइंट में, मतलब 2 पॉइंट नचोक 36 कि 6 4 3 12 12 3 15, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। उसके बाद क्या? प्लस का 09, ठीक। अब देखो ये 09 है, इसमें देखो सरलीकरण करते हैं, लास्ट में कितना? 6 भाई लास्ट में किस में है? इसी में एक आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन आप पूरा भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से इतना अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक। अगर मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 126 में 26% अधिक। फिर कह रहा है उसमें 32% की छूट दी थी। अब इसमें 32% की छूट दी तो बेचो कितने में? 78%, वो 68%, 68%। अब इसको उसको गुणा करना है, 68% और 60/100। 100। अब इसको, अब 68 को क्या लिख सकते हैं? 17 चौको 68, 17 चौको 68। इस 68 को क्या लिख सकते हैं? 17 चौको 68, मतलब 17 गुणे 4। ऐसे गुणा करने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तुम लोग सोच रहे हो क्यों लिखते हैं। अब देखो इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे? पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24 के 4, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 कम 4 और 1 5, ठीक। उसके बाद हम किससे गुणा करेंगे? 17 से। तो 17 चौको 68 किए और 7 पचे 85, ठीक। उसके बाद इसमें से घटाएंगे, इसने इतना है, इतना आया। अब इसमें से घटाएंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 14.2% का हमारा क्या होगा? हानि होगी। भाई 85 रुपये 68 के बेचेंगे तो कितने परसेंट? 14.2% की हानि होगी हमारी, ठीक। आई होप कि तुम्हारे समझ में आएगा। 100 रुपया है तो परसेंटेज में निकालना है, इसमें से कितना? 14%, 14 हानि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक्स वाई के अनुपाती है, तो वाई ये है, एक्स कितना? वाई व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। फिर कह रहा
y बराबर 6 है और x बराबर क्या है 2 है, तो y बराबर 3 है। तो देखो ये अनुपात का चिन्ह हटाते कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन हमें रेशियो बताना है। यहाँ कांस्टेंट हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान x1 ऐसे कर मान लो, और यहाँ पर y, वैसे तुम लोग ऐसे कर सकते हो। देखो इनका डिवाइड कर देंगे, देखो x अपान वाई, x y के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब x की वैल्यू मतलब अगर 2 है तो इसकी कितनी 1/6 है। उसके बाद इसने क्या है दूसरा किसकी पूछा y की पूछा, y नीचे लिख लो, और यहाँ पर कितना है x की 3 है, तो इसको काटेंगे 6 दूनी 12, इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 4, काट देंगे 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे तो आंसर आ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी 7 साल पहले। देखो ये वर्तमान है, मान लो तुम्हारा क्या है, देखो एक बार सवाल पढ़ लो फिर बड़ा करके। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी। अब 4 वर्ष बाद प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी है। ठीक, देखो 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले पुत्री की आयु, देखो ये वर्तमान है, मान लो ये बाउंड्री किसकी है वर्तमान की, तो 7 साल पहले प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। मतलब अगर पुत्री की आयु 1 है तो प्राची की आयु कितनी है 4। फिर कह रहा है अब 4 वर्ष बाद प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष पहले का है 4 वर्ष बाद का। अब 4 वर्ष बाद प्राची की आयु और अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी, पुत्री की आयु की 2.5 का मतलब होता है 2 बट्टा, मतलब 5/2, 5/2, मतलब अगर ये 2 है ये कितना है 5 है, यही होता है ना। अब इनके बीच में कितना घटा है 1, भाई 1 था 2 बढ़ गया, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर, लेकिन 1 साल नहीं बढ़े, कितने साल बढ़े 7 इधर 4 इधर, तो कितना 11, 1 की वैल्यू कितनी है 11। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। अब देखो इसमें क्या था 1, तो इसकी 11 से गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी 44, और ये कितना 1, तो ये कितना 11 वर्ष, और पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 44 और 11 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और भाई दोनों के 7 साल बढ़ी तो 17, 7 और 14, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा सर 69। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बता देना कमेंट में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति इतनी आय 80% खर्च करता है और शेष बचत करता है, वृद्धि हो जाती है। देखो ये वृद्धि मतलब ये बढ़ जाती है, और खर्च कितना करता है 80% खर्च करता है, 10% की वृद्धि होगी किसमें खर्चे में, खर्चे होगा एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होगी, 10% बढ़े, और सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी, ये सेविंग है। अब देखो इनका जो क्या निकला है 80% खर्च करता है, 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब 5 में 4 खर्चा कर जाता तो बचाता कितना 1, तो मतलब 1 बचाता है, कितना खर्च करता है 4। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं इधर ये 4 रहेगा, इधर 1 रहेगा। ठीक, अब इनमें से देखो घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब देखो इसमें से घटाया गया 20 में से 10 घटाएगा तो इसमें जोड़ा जाएगा 40 20 कितना हो जाएगा 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60% की वृद्धि। एलिगेशन से लगाया, अगर तुम लोग दूसरे तरीके से लगाते हो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, कैसे दूसरे तरीके से वो भी बता देंगे। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 60। एक बार फिर से देखना, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। अब एक्सपेंडिचर 10% की वृद्धि है, टोटल कितना वृद्धि हुई 20%, और इसमें क्या ये जो 80% इसको क्या लिख सकते हैं 4/5, तो 5 में 4 खर्चा कर दिया, बचा कितना 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 बचाया 4 खर्चा कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है माधव ने 42,000 रुपये की एक वस्तु खरीदी, जिसमें 20% हाथ पे बेच दिया और फिर 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल कितना लाभ हुआ। देखो 42,000 को खरीदे 20% के हाथ पर बेच दिया, 42 का खरीदे 20% हाथ पर बेच दिया, 20% हाथ मतलब 80% पे बेच दिया। उसके बाद कितना
उसके बाद 30% लाभ, 30% मतलब 100 रुपये का रहा तो 30% लाभ मतलब 130 के बेच दिया। कुल पूछा कितना % लाभ हुआ। देखो 2 जीरो 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब इनको गुणा कर लेना, 13 8 104, या फिर कैसे भी गुणा कर लो, ऐसे कर लो पहला 8, इसको गुणा करना जितना आए वो तुम्हारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और उससे तुम क्या घटा दोगे, ये क्रय मूल्य घटा दोगे तो जो आएगा आंसर आ जाएगा 1680 जैसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों के अन्य कोणों का योग औसत, मतलब 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखो पहला इन दोनों का योग करेंगे π/6 प्लस का 2c, इनको अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो हो जाएगा 3 1 4 और बच्चे में आ जाएगा 6। इसको काटेंगे 2 2 में 4, क्वेश्चन पूरा अन्य 2 कोणों का औसत कोण, एक कोण अन्य 2 कोणों के औसत है, एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है। तो ऐसे चेक कर लेंगे, 2 कोणों को जोड़ के 30 से भाग कर देंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। तो देखो फिर से π/6 यहाँ पर ये आ जाएगा, और बटे में औसत मतलब 2 से करते हैं, इनको कैलकुलेशन करेंगे, इधर 2 से गुणा कर 3 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, उसको काट पीट के करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो जनवरी में पहले 16वें दिन क्या औसत तापमान 42 है और अंतिम 16वें दिन आसमान 24 है और औसत क्या है 24। देखो पहले 16 का कितना है 22 है और लास्ट का 16 का कितना है 26 है। देखो 16 दूना 32 समय हो गया, लेकिन 16 क्या 2 बार रिपीट हुआ तो पूछा औसत 24 ही है, तो ये तो बीच में ही है। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है 16वें दिन क्या होगा, तो 16वें दिन 24 होगा, आंसर क्या आ जाएगा 24। नहीं समझ में आया, जैसे क्वेश्चन पूछे 2 3 4 5 6, कह रहा पहले 3 का औसत कितना है 4 और अगले 3 का औसत कितना है 4, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले मतलब तीसरे वाले का औसत, तीसरा वाला क्या हो जाएगा तो 4 ही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना % है। नवंबर में सुनील का वेतन कितना है इतना, और राहुल के वेतन का कितना %, तो सुनील का वेतन कितना 10,500 और राहुल का वेतन कितना 11,500, परसेंटेज में निकालना इतना, तो काटेंगे इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा पहला। ठीक, तुम लोग भाग करके देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में कराया। अब देखो जो बंदा क्या हो इसके पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के गया होगा, दूसरे शिफ्ट में बैठा होगा, ये क्वेश्चन को देखने भी समय लगा। देखो संदीप और वड़र कार के रेस में एक ही दिशा में एक ही समय इतने समय लंबाई को वृत्ताकार ट्रैक करते हैं। उसके पहले भी वृत्ताकार बताया था, ऐसे वृत्ताकार ट्रैक करते हैं और 90 मीटर पर सेकंड की चाल से इतने चाल से चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा पहली बार कब मिले, तो यहाँ से चले पहली बार मतलब अगली बार कब मिले, तो अगली बार के मिलने के लिए हमने बताया था क्या होता है टाइम बराबर फार्मूला टोटल डिस्टेंस और अपान में रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 1635 मीटर है और स्पीड कितनी है, स्पीड देखो एक ही दिशा में है, क्या एक ही दिशा में है तो घट जाएंगी। देखो लेकिन इसमें क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले घटा लेते हैं, इसमें से घटाएंगे 90 में से 108 में से 90 घटाएंगे तो 90 10 18 आ जाएगा। और इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या है 18/5 से गुणा 5/18 काट देंगे तो 5 आएगा, तो कोट करेंगे काट करेंगे तो 5 से 15 आंसर ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह सेम क्वेश्चन मैंने पहले बताया, जो बंदा पहले वाला वीडियो देखा आप कर लेगा। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, कोण के कर की लंबाई है समकोण समद्विबाहु। तो समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, जैसे ए है और समकोण का मतलब एक 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 2√2a। क्वेश्चन क्या होता है देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। समकोण समद्विबाहु मतलब ये होता है, जैसे ये ए है तो कर्ण कितना हो जाएगा √2a। क्वेश्चन पूछा है इनका क्षेत्रफल दिया, तो एक क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना a और ऊंचाई कितना a, और दोनों का वर्ग कितना दिया है, मतलब कितना दिया है 50।
ये उधर जाएगा 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। क्वेश्चन पूछा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 10√2, आंसर ये आ जाएगा 10√2। ईजी था क्वेश्चन। अगला देखो, इसमें क्या करते हैं, ए बराबर ऐसे अपनी तरफ से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला है एग्जैक्ट फार्मूला, साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला होता है ना, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला तुम लोग लगाकर इसको सॉल्व करना, ठीक ना है तो मेरे को बताना। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो फार्मूला लगा दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 8 और एच कितना है 14, तो दो गुणा करें 7 दूना 14। अब देखो लास्ट में सब में 6 है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन करके जो करोगे 8 टाइम 64 या फिर 22 दूना 44 और गुणे 8 टाइम 64, इसको गुणा करेंगे तो जो आएगा आंसर वही आंसर है। अब 44 को 11 चौक 44 कर सकते हो और 11 से गुणा कर सकते हो, पहले 4 से गुणा कर लो। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो देखो 64 में 4 से गुणा करेंगे, तो 64 में 4 से गुणा करेंगे तो देखो पहले 4 से गुणा करेंगे 60 में, तो 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 240, फिर 4 से गुणा करेंगे 240 और 16 256, तो 256 आ गया जब 4 से गुणा करो। उसके बाद इसमें 11 से गुणा कर दो, तो 11 छक्का 66 और 11 5 55 और 6 61, तो 16 लास्ट में डिजिट, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक ऐसे गुणा करना है। अगला हमारा क्वेश्चन 18, क्वेश्चन में कह रहा है सन 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित कुल छात्र सन 2018 के ए में नामांकित कुल छात्रों का अनुपात दिया है। 2020 19, 20 और 22, 19, 20 और 22 में क्या, देखो यहाँ पर जो ए है ये ए पहले वाला और बी बाद वाला, तो यहाँ पूछा है कि 19, 20 और 22, 19 में कितना है 275 और 20 में कितना है 300। तो सबसे पहले 275 जोड़ लो, 3 2 500 और 5 और कितना 22, तो 5 देखो 200 200 200 275 200 200 200 400 4 3 700 और 700 1 800, तो टोटल कितना हो जाएगा 800। और ये कितना, ये किसका है, ये ए का है। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं ये बी का पहले निकालना, फिर ए का निकालना, उन दोनों का रेशियो निकाल लेना, कर लोगे आप। ठीक, मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद।